बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक के राजा इंद्र देवता एक भयानक पाप के कारण भयभीत हो गए थे। उन्होंने असुर वृत्रासुर का वध किया था, जिसे ब्रह्महत्या का पाप माना गया। इस पाप के डर से इंद्र देवता स्वर्ग छोड़कर छिप गए। उनके जाने से स्वर्ग का सिंहासन खाली हो गया और देवताओं में चिंता फैल गई। देवताओं ने विचार किया कि स्वर्ग का शासन किसी योग्य और धर्मपरायण राजा को सौंपना चाहिए। तब उनकी दृष्टि पृथ्वी के महान राजा नहुष पर पड़ी। नहुष एक न्यायप्रिय, वीर और धर्म का पालन करने वाला राजा था। देवताओं ने उसे स्वर्ग का राजा बनने का निमंत्रण दिया। नहुष ने विनम्रता से यह पद स्वीकार किया और स्वर्ग का शासन संभाल लिया। शुरुआत में नहुष ने बहुत अच्छे से राज किया। वह देवताओं और ऋषियों का सम्मान करता था। स्वर्ग में शांति और व्यवस्था बनी रही। लेकिन धीरे धीरे स्वर्ग की अपार शक्ति, ऐश्वर्य और सम्मान ने उसके मन में अहंकार पैदा कर दिया। उसे लगने लगा कि वह देवताओं से भी श्रेष्ठ है। समय बीतता गया और नहुष का अहंकार बढ़ता गया। एक दिन उसने एक विचित्र आदेश दिया। उसने कहा कि उसकी पालकी को देवता नहीं बल्कि स्वयं सप्तर्षि उठाएंगे। सप्तर्षि महान तपस्वी और ज्ञान के प्रतीक थे, लेकिन स्वर्ग के आदेश को मानते हुए उन्होंने नहुष की पालकी उठाई। पालकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नहुष को यह गति पसंद नहीं आई। वह क्रोध से भर गया। अहंकार में अंधा होकर उसने पालकी उठाने वाले ऋषियों को तेजी से चलने का आदेश दिया। तभी उसकी दृष्टि अर्षि अगस्त्य पर पड़ी, जो छोटे कद के कारण धीरे चल रहे थे। क्रोध और अहंकार में डूबे नहुष ने अर्षि अगस्त्य को लात मार दी और उन्हें जल्दी चलने को कहा। ऋषि अगस्त्य अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत नहुष को श्राप देते हुए कहा, हे अहंकारी नहुष, तू अपने घमंड में धर्म और मर्यादा भूल गया है। तू स्वर्ग के योग्य नहीं रहा। अब तू स्वर्ग से गिरकर धरती पर हजारों वर्षों तक अजगर बनकर रहेगा। अर्षि का श्राप सुनते ही नहुष का तेज समाप्त हो गया। वह स्वर्ग से गिरकर धरती पर एक विशाल अजगर बन गया। वहां उसने वर्षों तक अपने कर्मों का फल भोगा और अपने अहंकार पर पश्चाताप किया। इस प्रकार एक महान और धर्मपरायण राजा केवल अहंकार के कारण पतन का शिकार हो गया।